हमारा पुण्य कितना अतिशय होगा। हमें भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी, हमें भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी। मैं उस भगवान का हमेशा शुक्रिया करता हूँ, मैं उन भगवान का हमेशा आभारी हूँ कि भगवान आपने मुझे कितनी अच्छी बुद्धि दी, जो बाल्यकाल में ही तुमने मुझे संसार के मार्ग से इस मोक्ष मार्ग पर मोड़ लिया। तुमने इस हमारे इस रथ के लिए मोक्ष मार्ग के रथ पर आपने मोड़ दिया। पता नहीं मैं इस शरीर से कितने लोगों का भविष्य खराब करता, पता नहीं मैं कितने लोगों की जिंदगी खराब करता, कितने लोगों पर हमारी ये आंखें टिकती, कितने लोगों के है ना पर मोहित होता, कितने लोगों का मैं सील भंग करता। लेकिन आपने सद्बुद्धि दी और मुझे उस अनंत पापों से मुझे बचा लिया। यही तो साधु का पुण्य है, यही तो साधुओं का पुण्य है कि प्रति समय उस महान पुण्य के लिए भैया अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पंचम काल में तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं है, पंचम काल में छायक सम्यक तो नहीं है, फिर भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। पंचम काल में गौतम स्वामी नहीं है, पंचम काल में महावीर स्वामी नहीं है, पंचम काल में रिद्धियां नहीं है। उसके बावजूद एक कुछ ना होने के बाद भी ना दिगंबर मुनिराज संयम का पालन करने वाले हैं, महाव्रतों का आचरण करने वाले हैं। पल पल पर इनके द्वारा पुण्य संचित होता। आज इतने सारे लोग पुण्य कर रहे, किसके निमित्त से बताओ? आज इतने सारे लोग पुण्य कर रहे हैं, किसके निमित्त से आए आप? क्या आपके अंदर यहाँ बैठने की योग्यता नहीं है? रोज बैठने का उपादान तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें रोज बिठालने वाला निमित्त नहीं मिलता है। क्या नहीं बैठ सकते आप रोज? आचार्य पूज्यपाद स्वामी की 2 नंबर की कारिका को स्मृति में रखना। योग्योपादान योगिने दिस्दा स्वर्णता मता दिस्वा संपद दिस्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता, है ना। पाषाण के अंदर स्वर्ण होता है पर उसे निकालने वाला, हर पाषाण के अंदर, पत्थर के अंदर भगवान बनने की योग्यता है। पर पटवारी साहब पर क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला उसके लिए? शिल्पीकार नहीं मिला। हर फूल के अंदर भगवान के चरणों में चढ़ने की योग्यता है। मत भूलो, मत घूमो अहंकार में। प्रातः काल की बेला होती तक फूल को मालूम नहीं होता है कि हम भगवान के चरणों में चढ़ेंगे या हम अर्थी पर चढ़ेंगे। प्रातः काल की बेला होते तक उसे मालूम नहीं होता है कि हम अर्थी पर चढ़ेंगे या हम भगवान के चरणों में चढ़ेंगे। प्रातः काल तुम्हें मालूम नहीं होता है कि हम जिनालय जाएंगे या मरघट जाएंगे। तुम्हें खुद मालूम नहीं होता कि हम सो कर के उठेंगे या नहीं उठेंगे। कोई भी पता हमारे लिए नहीं होता है। ये ध्यान रख करके चलो कि सद्बुद्धि दी हमने इस पद के लिए स्वीकार कर लिया। साधु प्रति समय एक बार का भोजन, केश रौंच, पद विहार, 3 टाइम की सामायिक स्वाध्याय, है ना, लोगों के लिए कल्याण का उपदेश। इतना पुण्य जाएगा कहाँ? इतना पुण्य जाएगा क्या? तुम फुटकर में धर्म करते हो, हम थोक में धर्म करते हैं। तुम फुटकर में धर्म करते, हम थोक में धर्म करते। दया आए, करुणा आए तो उस ब्रह्म धर्म का पालन करना। ब्रह्मचर्य प्रतिमा को देखा था, हम आगे देखेंगे आरंभ त्याग प्रतिमा के विषय में। आचार्य महाराज 144 नंबर के श्लोक में बतलाते हैं, हम सभी उच्चारण करेंगे। सेवा कृष्य वाणिज्य, सेवा कृष्य वाणिज्य, प्रमुख दारम्भ तो विपार मति, प्राणातिपात हेतो, प्राणातिपात हेतो, यो साबारंभ बिने वृत्ता। हाँ, एक साथ हम उच्चारण करेंगे। सेवा कृष्ण वाणिज्य, प्रमुखादारंभ तो विपार मति, प्राणातिपात है तो
यो सारम्भवा रम्य बेने वृत्ता। आचार्य महाराज आरंभ त्याग प्रतिमा, बोलो क्या? बोलो आरंभमती माता जी, क्या नाम है इनका? ओहो, बोलो बोलो आरंभमती माता जी, बोलो आरंभमती माता जी। झाड़ू निरपामती स्वाहा। जो देखो हवारे हवारे झाड़ू लेके, मोछा लेके दरवाजे पूछ रहे, खिड़की पूछ रही, लेटरिंग बाथरूम तक के दरवाजे साफ हो रहे, गंदी जगह भी साफ कर रहे। मैं तो कहता गंदगी क्यों करते हो, गंदगी क्यों करते हो? खाएंगे तो, खाएंगे तो नियम नहीं है, नियम नहीं है। जितनी तुम लोग मेरे पर दया करते ना, उतनी खुद पर दया करो, मेरे पर दया मत करो। अगर मैं थोड़ा सा बोल दूं कि मेरा 2 दिन से माथा थोड़ा दुख रहा है, तो लाल बाम, बराठा बाम, झंडू बाम, सेंसर, कुवैत का तेल, डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। महाराज जी आपका माथा दुख रहा, नहीं दुखे तो और दुखने लग जाए। और माने कौन? वो तो ऐसे पूछते हैं, ऐसे पोतते हैं, ऐसे पोतते हैं जैसे शनिवार को शनिचर को तेल नहीं डालती है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, गंदगी ही नहीं करना। 84 खंड का भवन था आदिनाथ भगवान का, उसमें लेट बात अटैच नहीं थी। अरे आपको समझ में नहीं आया? उसमें लेट बात अभी भी समझ में नहीं आया पंडित साहब, उसमें लेट बात अटैच नहीं थी। अरे जब उन्हें जंगल ही नहीं जाना तो थी ही नहीं, अटैच की बात ही नहीं होती है। अब वो भोजन करते हैं पर निहार क्यों नहीं होता है? बताओ, भोजन करते हैं पर निहार क्यों नहीं होता है? मैं दृष्टांत दे सकता आपके लिए। वो भोजन करते पर उनको कैसे, पूछो कैसे? हाँ कैसे? भोजन करते पर निहार नहीं होता है, ऐसे कैसे? ऐसे कागज को जलाओ, कपड़े को जलाओ, राख निकलती है, कपूर को जलाओ, कपूर को जलाओ, कुछ भी नहीं निकलता है। वो आहार करते पर निहार नहीं होता है। पिछले जन्म में इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि जठराग्नि उस तप से इतनी तीव्र हो गई, जो भी जाता है वो सब खाक हो जाता है, उन्हें जंगल जाने की आवश्यकता। दीपावली पर्व निर्वाण महोत्सव का पर्व है, ये साफ सफाई का पर्व नहीं है। हर घर में सफाई अभियान, हर घर में सफाई अभियान। अगर महिला को सफाई से पहले, सफाई करने के बाद देख लो तो 6 भूतों से कम नहीं लगेगी। बाल देखो तो आदि, मकर जाले देखो तो, मुंह देखो तो, ये देखो तो, सब 3 घंटे 2 घंटे सफाई करते, 2.5 घंटे स्नान करते भी। भैया ये मकान की सफाई नहीं, कुछ अपने अंदर की भी तो क्या करो, अंदर की भी सफाई करो। अंदर कितना कचरा जमा हो गया, कितना कचरा जमा हो गया है, कितना कचरा जमा हो गया। उस अंदर के कचरे को क्या करो, सफाई करो। उस अंदर के कचरे से तुम्हारी आत्मा का हित होगा, अंदर के कचरे से तुम्हारी आत्मा से लगे कर्म नाश के लिए प्राप्त होंगे। बाहर की सफाई से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज सफाई करोगे कल फिर कचरा हो जाएगा, कल सफाई करोगे परसों फिर कचरा हो जाएगा। कितना भी साफ करो कचरा तो जमेगा ही जमेगा। झाड़ू तो रखी रहती है, रोज ही लगाते हैं, रोज ही झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी कौन से? सब अष्टम प्रतिमाधारी झाड़ू नहीं लगा सकता है, पोछा नहीं लगा सकता है, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं मांज सकता है, भोजन नहीं बना सकता है,
पानी नहीं भर सकता है, उसका आरंभ सारंभ का त्याग है। अब क्या करे वो, अष्टम प्रतिमा ले ली तो इसका मतलब वो घर में तो अब रह ही नहीं सकता है। हाँ, अगर घर में भी रहता है तो ये ध्यान रख के चलना कि आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी उतने ही आरंभ करेगा जितने स्थान में वो एक कमरे में रहता तो उतनी झाड़ू लगाएगा, अपने कपड़े धोएगा, अपने लिए भोजन बनाएगा, और यदि कभी कोई दिगंबर महामुनिराज आ गए तो उनके लिए भी भोजन बनाएगा, उनके बर्तन मांजेगा, लेकिन आरंभ त्यागी प्रतिमाधारी बहुओं को भोजन नहीं बनाएगा, बेटा बेटियों को भोजन नहीं बनाएगा, पूरे कमरे की सफाई नहीं करेगा, है ना। क्या करें, बहू नहीं करती तो मुझे करना पड़ रहा, नहीं करेगा, दूसरे के निमित्त से होने वाले आरंभ के लिए वो नहीं करेगा। दिगंबर मुनिराज त्यागी वृत्ति, नौ प्रतिमाधारी कोई वृत्ति आ गया तो उसको भोजन कराएगा, सप्तम प्रतिमाधारी आ गया तो उसके लिए भोजन कराएगा, लेकिन गांव भर के कपड़े नहीं धोएगा, घर भर के कपड़े नहीं धोएगा, हमारा काम ये नहीं है। अधिकतर पाप का प्रारंभ आरंभ से ही होता है। किससे? पाप का प्रारंभ आरंभ से ही होता है। कितने जीव मरते, कितने मकर जाले निकाले, कितनी मकड़ियां मरी, कितने जीव जंतु मरे। क्या करें महाराज, अतरो तो करने पड़े, अतरो तो नहीं करेंगे तो कैसी, फिर आप चौके में आएंगे तो आप लौट जाएंगे पर देख करके मकर जाला लगा था, यहाँ तोड़ो तो आफत, नहीं तोड़ो तो आपद, यहां देखो तो कुआ और यहां देखो तो खाई। मत छुटाना मकर जाला, नियम ले लो, वासी मकर जाला नहीं छुटाएंगे, ले लो नियम, कायुसर कर लो, आज से झाड़ू नहीं लगाएंगे, कर लो कायुसर, झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, पानी नहीं भरेंगे, अग्नि नहीं जलाएंगे, करो कायुसर। उधर क्या देख रहे हो? अगर तुमने इन सब नियम में कायुसर कर लिया तो घर जाने का तुम्हारा फिर कोई काम नहीं रह जाएगा। पाप का प्रारंभ ही आरंभ से होता है। और पांच प्रकार के आरंभ, पांच प्रकार के आरंभ बतलाए गए। और पांच प्रकार के आरंभ का चूल्हा, चक्की, उखरी, बुहारी और परिंडा। क्या बोलो? चूल्हा, चक्की, उखरी, बुहारी और परिंडा। चूल्हा का मतलब होता है जहां भोजन बनता है। चक्की का मतलब होता है जहां पर आटा पीसा जाता है, जहां पर। अच्छा, यहां नल आते कि नहीं आते? नल आते हैं। कितने बजे आते हैं नल? नल नहीं आते हैं? नल में नल नहीं आते, नल नहीं आते, नल नहीं आते, नल में नल नहीं आते हैं, नल में पानी आता। देखो कई बार क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बुद्धि रखा करो, एकदम बिल्कुल दिमाग को बेच करके आते हो। और एक बात हमसे सीखो पंडित साहब, किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। बस कभी किराए की बुद्धि से, स्वबुद्धि सौख्य से गुरु बुद्धि विशेषता। बोलो, स्वबुद्धि सौख्य से गुरु बुद्धि विशेषता। स्वयं की बुद्धि सुख देती है पर गुरु की बुद्धि कुछ विशेषता। शिखर जी जाते फिर क्यों नरियल लेके आते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। कहीं जाते महाराज जी आशीर्वाद दे दो ताकि काम, यात्रा अच्छे से हो जाए। कहीं भी जाते आशीर्वाद दे दो, काम अच्छे से हो जाए। कभी कभी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। एक महिला थी तो उसके घर पर रिश्तेदार आए, तो सोचिए इसको भोजन तो कराना, पर कैसा भोजन कराऊं, कैसे भोजन कराऊं। तो उसको थोड़ा सस्ता वाला भोजन कराना था।
क्या? बिल्कुल सस्ता भोजन कराना था, भोजन भी हो जाए और खर्च भी ना हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो दुकान पर गई वो, तो दाल बिक रही थी, दाल वगैरह बिक रही थी वहां। तो उसके लिए तुअर की दाल महंगी थी और अड़द की दाल सस्ती थी। तो उसने देखा यहाँ रिश्तेदार बैठा हुआ है, अभी बात पता चल जाएगी। तो मालूम उसने क्या कहा? उसने संस्कृत में बात की। किसमें? संस्कृत में बात की। श्याम वर्ण कर केता, श्याम वर्ण कर, श्याम वर्ण कर केता। तो सामने वाले ने उत्तर दिया, रावण के मस्तक जेता। उसने क्या कहा? अरे बोलो तो, श्याम वर्ण कर, श्याम वर्ण कर केता, रावण के मस्तक जेता। तो फिर मालूम उसने कहा, सूप नखा से देही। उसने फिर कहा, सूप नखा से, सूप नखा से देही। तो उसने उत्तर दिया, कृष्ण अष्टमी लेही। समझ में नहीं आया। समझ में आवे चाहे ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाए। समझ में आवे ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाए। समझ में आए चाहे नहीं आए, और खूब मचुवायो, खूब मचुवायो, खूब ताली बजी। कोई नेता के भाषण थोड़ी हो रहे हैं। हम खुश करने को प्रवचन नहीं देते हैं कि सब लोग खुश हो जाएं। हम आपके दुख को दूर करने के लिए देशना देते हैं। श्याम वर्ण कर, श्याम वर्ण कर केता। ये उड़द की दाल का क्या भाव है? ये उड़द की दाल का क्या भाव है? तो उसने कहा, रावण के मस्तक, जितने रावण के मस्तक हैं उतने रुपया किलो है। तो उसने कहा, सूप नखा से देही। सूप, सूपा, सूपड़ा, सूपड़ा माने उसमें फुगली मिली हुई थी। तो क्या सूपा से फटक करके, बोलो क्या सूपा से फटक करके दोगे? तो उसने कहा, कृष्ण अष्टमी लेही, क्या 8 किलो लोगे क्या?